तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ राहत मिली नहीं है। हालांकि 12 लाख तक की आमदनी सालाना आय जिनका है उनको अब टैक्स फ्री कर दिया गया है, उनको टैक्स नहीं चुकाना होगा। बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके ये जो ग्राफिक्स हम दिखा रहे हैं, अगर इसको टैक्स के आधार पे आप लोग डिकोड कर दें तो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि कौन कितना फायदा लेकर जाएगा इस पर नजर है। कि अगर आपकी आमदनी 24 लाख से ज्यादा है तो आप 1,10,000 बता रहे हैं, बताइए समीर जी। मिस्टर गोगया। हाँ जी, मैं अगर पुरानी और नई स्लैब का कंपैरिजन करूं तो पहले स्लैब थी 0 से 3 लाख, कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 5%। उसको उन्होंने अगर हम इफेक्टिवली करें तो 12 लाख कैलकुलेट कर लिया, लेकिन एक बार वो जो हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं ना सर, उसके आधार पर एक बार समझा दीजिए, क्योंकि उससे दिखाई भी देता रहेगा और आपको पुराना स्लैब नया स्लैब फायदा कितना, ये इस हिसाब से बता दीजिए। पुराने स्लैब में 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, अब हम 0 से 4 लाख तक कह रहे हैं 0 टैक्स रेट है। 5 से 7 के बीच में 5% टैक्स था, जो कि अगर मैं क्वांटिफाई करूं, इसमें एक कॉलम और एक्चुअली और होना चाहिए था जहां पर हम फायदा दिखा पाते हैं। हम अगले उसमें स्लाइड में आएगा, अभी आप सिर्फ वो स्लैब्स बता दीजिए। तो अगर हम अगर 18 लाख तक इसको खींचते हैं तो ये पुरानी स्लैब में 2,30,000 रुपए टैक्स आता है और नई वाली स्लैब में 1,60,000 आता है। इन्हीं का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 70,000 रुपए आता है अप टू 18 लाख। तो अगर एक कॉलम और आ जाएगा तो इससे हमारे को डिफरेंशियल समझ आ जाएगा। वो अगली स्लाइड में होगा। अभी आपसे स्लैब्स एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। 5 से 7 लाख पहले था, इस पे 5% टैक्स था, अभी भी 5% है, लेकिन ये स्लैब है 4 से 8। फिर अगला स्लैब पहले 7 से 10 था, अब 8 से 12 है, जो कि 10% है। पुराना 10 से 12 में 15% था, अब 16 से 20 में 20% है। पहले 12 से 15 में 20% था, अब 20 से 24 लाख तक 25% है। 12 लाख तक की कमाई वाले 80,000 बचाएंगे। हाँ जी, 12 लाख की 16 लाख वाले तक 70,000। वो स्लाइड दिखाइए जो 18 लाख उसके बाद से जो 25 लाख या उससे ज्यादा वो 1,10,000। हाँ, मोटे तौर पर यही। हाँ, मोटे तौर पर ये है। अब एक्चुअली एक और चीज है जो हम बता रहे हैं, ये देखिए। हाँ, ये 12 लाख तक 80,000 का फायदा, 18 लाख तक 70,000, 20 लाख तक 90,000 और 24 लाख तक 1,10,000। बिल्कुल, ये मोटी 4 कैटेगरीज हम दिखा रहे हैं। उसके पहले की जो कैटेगरीज है वो भी आप देख सकते हैं, 8 लाख तक कितना फायदा है। लेकिन अगर हम ये माने कि जब नई टैक्स बिल पेश किया जाएगा उसके बाद जो पुरानी रजीम है सर, वो तो खत्म हो जाएगी या फिर उसकी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ, तो 24 और 25 लाख रुपए तक की जो इनकम है वहां तक वो ब्रेक इवन है। अच्छा, तो अगर 25 से ऊपर है और उनको एचआरए या सेविंग बाकी सारी चीजें हैं तो स्टिल वो एग्जिस्ट करेगी। एक बार देखिए मार्केट में फिर से नजर आया 103 नहीं है, अब 350 तक पहुंचा, तो थोड़ा सा करेक्शन आया है, शुरू हो गई है। चलिए आपको जल्दी से एक बार ये भी दिखा रहे हैं हम, जो क्या जो सस्ता हुआ है वो भी। और अश्विनी जी, एक रिएक्शन आपसे मैं चाहती हूँ। देखिए विपक्ष, अश्विनी जी आपका रिएक्शन। आप टैक्स स्लैब्स के बारे में क्या? टैक्स स्लैब्स पर किसानों के लिए, क्योंकि हमने उस एंगल से आपको बुलाया है। देखिए बड़ी चीजें क्या है? देखिए, अगर कह रहा है कि कुछ राहत नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हुआ है। खास तौर पर क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को आगे करने की बात आई है। कृषि के लिए चाहे वो पल्सेस हो, कॉटन हो, मखाना हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, उसके लिए किसानों को बेनिफिट दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुल मिलाकर के इस सरकार का पिछले 4-5 सालों से एक फोकस रहा है आत्मनिर्भर भारत पर, उस आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। देखिए, जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना तो रोजगार बढ़ पाएगा, ना कुछ और हो पाएगा। तो इसलिए आत्मनिर्भर भारत एक महत्वपूर्ण वो था। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार के जो इकोनॉमिक सर्वे में ये बात आई है कि रूरल और अर्बन के बीच में जो गैप है वो कम हुआ है। ठीक है, और इसमें और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश जुड़ गई है, जो कि फिक्की से जुड़ी हुई रही है। ज्योति जी, किस तरह से आप आकलन करती है साल के बजट का? क्या कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच और जो इंडस्ट्री चेंबर्स हैं उनके बीच, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी आप उम्मीद कर रही थी, वहां निराशा हाथ लगी?
तो हमारे जो हमारे आस थे बेसिकली उसमें काफी कंटिन्यूटी है और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें है जो टैक्स रेट्स का रैशनलाइजेशन करा गया है, जो आपके अभी कार्यक्रम में बातचीत भी हो रही है, उससे काफी कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। और कंजम्पशन बूस्ट जो है वो ग्रोथ जो स्लगिश ग्रोथ चल रहा था पहले 2 क्वार्टर में, उसको बढ़ाने के लिए कंजम्पशन डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट था। सो अगर डिमांड बढ़ती है और केपेक्स जो है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट का पुश चलता रहता है, उससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के आने के बहुत हाई चांसेस हैं। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आना इस समय देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके तहत ये बहुत ही अच्छा एक प्रोपोजिशन जो आया है बजट में। और उसके अलावा काफी कंटिन्यूटी है बजट में, वो ईज ऑफ कंप्लायंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डीरेगुलेशन, इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये मुद्दे जो है ये हमारे इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्लस आई थिंक जो मिशन फोकस किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग मिशन, एग्रीकल्चर में जो आइडेंटिफाई करे गए हैं क्रॉप बाय क्रॉप जो मिशंस हैं, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट है, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वेराइटीज है, इनोवेशन जो है एग्रीकल्चर में, एफपीओज को बढ़ावा दिया गया है जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और संगठित हो सकता है। सो ये सब जो है वो बहुत पॉजिटिव एरियाज है। इंश्योरेंस को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, आई थिंक उससे देश में इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ सकता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है। इकोनॉमिक सर्वे में भी कल इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा जो आई थिंक जो फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ पे पांव जमा के रखे हैं इस गवर्नमेंट ने, आई थिंक वो बहुत ही अप्रिशिएटिव है। सो इन अ वे कंटिन्यूटी है बहुत सारी बातों की। और कुछ धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त थोड़ा हमें इजाजत नहीं दे रहा है ज्यादा, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखिए तो मिडिल क्लास के लिए बम्पर राहत है, जिसमें 12 लाख के सालाना आय तक आपको टैक्स फ्री कर दिया गया है, टैक्स नहीं देना है। लगभग 80,000 रुपए बचेगा 25 लाख तक वालों के लिए 1,10,000। तो एक बड़ी राहत दिख रही है, लेकिन अभी तो समीक्षा जारी रहेगी और दिन भर कवरेज भी है। बिल्कुल, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हौसला है, लगातार बजट कवरेज जारी रहेगी और टैक्स विश्लेषण की खास तौर पर हम टैक्स एक्सपर्ट से बात करेंगे अगले सेगमेंट में। किसको कितनी छूट मिल रही है किस स्लैब में, इस पर रहेगा फोकस।